पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर वोटिंग अभी तक देखिए हुई है और पश्चिम बंगाल में 62.18% वोटिंग अभी तक हुई है। तो कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर हमला भी हुआ है। वहीं मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। और हर बार देखिए पश्चिम बंगाल में कोशिश यही की जाती है कि चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन इस बार भी तस्वीरें हिंसा की सामने आई है। भाजपा प्रत्याशी पर कुमारगंज में हमला किया गया तो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर समर्थकों और साथ ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी झड़प देखने को मिली है। और पश्चिम बंगाल के कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर हमला किया गया, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया। तो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट भी देखने को मिली है, पथराव भी यहां पर हुआ है। यानी कि हर बार की तरह इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई नजर आई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं साथ ही हुमायूं कबीर के जो समर्थक हैं, दोनों के बीच में यहां पर हिंसक झड़प होता हुआ नजर आया है। और इस बार देखिए केंद्र सरकार की पूरी कोशिश थी, इलेक्शन कमीशन की भी ये पूरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात करके हिंसा पर रोक लगा दी जाए और इसके लिए कई सारे कदम भी उठाए गए। लेकिन उस सब के बावजूद भी देखिए पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के लिए मतदान जारी है और इस बीच हिंसा की तस्वीर भी सामने आई है। और ये दो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी देखिए जो हमला की तस्वीरें हैं वो सामने आई है। और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने को मिली है। साथ ही देखिए कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर भी हमला किया गया है, दौड़ा दौड़ाकर उन्हें पीटा गया है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हर बार यह कहा जाता है कि देश के किसी भी राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है वो ज्यादा होती है और खासतौर पे चुनाव में जो हिंसा है वो यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। और न केवल चुनाव के दौरान बल्कि पोस्ट इलेक्शन भी यहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आती है। और यही वजह है कि इस बार इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की तरफ से यह पूरी कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात करके हिंसा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। लेकिन इसके बाद भी दो जगहों से तस्वीरें सामने आई है, कुमारगंज से और साथ ही मुर्शिदाबाद से, जहां पर हमला किया गया है। तो कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर हमला किया गया तो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर समर्थकों और साथ ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने को मिली है। और हुमायूं कबीर देखिए टीएमसी में इससे पहले थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, चुनावी मैदान में है। लेकिन अब हुमायूं कबीर और साथ ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी झड़प देखने को मिली है। साथ ही तस्वीरें आपको हम कुमारगंज की भी दिखा रहे हैं जहां पे भाजपा प्रत्याशी पर हमला किया गया और दौड़ा दौड़ाकर उन्हें पीटा गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है, झड़प देखने को मिली है। तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। और पहले चरण के लिए मतदान अभी भी पश्चिम बंगाल में जारी है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। अभी तक देखिए 62.18% तक जो वोट हैं वो पड़ चुके हैं। और पिछले 2 सालों से यदि हम देखें तो 80% से ज्यादा मतदान का प्रतिशत रहा है। यानी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतदान करते हैं। और बीएसटीवी भी अपील करता है यदि आप पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं और यदि आप वोटर हैं और अब तक आपने वोट नहीं डाला है तो अपने घरों से बाहर निकले, मतदान अवश्य करें। और ये कुछ तस्वीरें हैं हालांकि जो चिंता यहां पर बढ़ाती है, लेकिन सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू भी पाया है। लेकिन ये दो तस्वीरें जो सवाल जरूर खड़े करती है, कुमारगंज में जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी पर हमला किया गया, साथ ही मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के समर्थक और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी झड़प देखने को मिली है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए आज मतदान यहां पर हो रही है, लेकिन इस मतदान के बीच में हिंसा की तस्वीरें भी आई है। अब तक 62.18% तक जो वोट हैं वो पड़ चुके हैं। और पहले फेज में देखिए 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसमें सभी पार्टियों की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, मतदाताओं को आकर्षित किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में हिंसा की ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि हर बार कोशिश यही की जाती है कि सुरक्षा बल के जवान किसी भी तरह से हिंसा को रोकें, हिंसा ना होने दें। लेकिन इसके बाद भी
पश्चिम बंगाल में होने वाले हर चुनाव में हिंसा की तस्वीरें सामने आ ही जाती है, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो जाते हैं। और एक पुराना इतिहास भी इन हिंसा का रहा है, जहां पर हर बार एक चुनाव में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती है, ना केवल चुनाव में बल्कि इसके बाद भी मतदान के बाद जब वोटों की गिनती होती है, हिंसा की तस्वीरें तब भी सामने आती है। और पहले फेज के लिए देखिए 152 सीटों पर यहां पर चुनाव यहां पर हो रहा है और 62.18% तक अभी तक वोटिंग हो चुकी है। लेकिन ये दो तस्वीरें सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। पश्चिम बंगाल के कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर हमला किया गया, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया। साथ ही मुर्शिदाबाद में भी हिंसा की तस्वीर सामने आई, जहां पर हुमायूं कबीर समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने को मिली है। और ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दौरान जब भी यहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि हिंसा की तस्वीरें सामने आ ही जाती है और तमाम प्रयास जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं फेल साबित होते हुए नजर आए। हालांकि बाकी जगहों पर देखें जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। और यहां पर भी ये जो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तुरंत सुरक्षा बल के जवान पहुंचते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और सुरक्षा बल के जवान तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को अपने काबू में कर लेते हैं। लेकिन हिंसा और बार बार इस तरह की हिंसा ये सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में हम चुनाव में होने वाले हिंसा को नहीं रोक पाते हैं और बार बार हिंसा की तस्वीरें सामने आ ही जाती है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव हुए हैं उसका इतिहास ये रहा है कि वहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आ ही जाती है। इस बार माना यह जा रहा था चूंकि जो लगातार सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात थे, ऐसे में माना यही जा रहा था कि इस बार इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है, बार बार हिंसा की तस्वीरें हम देखते हैं। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में कुमारगंज और मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई है वो कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि कुमारगंज में भाजपा प्रत्याशी पर हमला किया गया, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया। साथ ही मुर्शिदाबाद से भी तस्वीर सामने आई जहां पर हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थकों के बीच में हिंसा हुई है, झड़प हुई है। और इसी खबर पे हमारे साथ में विशेष संवाददाता सर्वमंगला जी हमारे साथ में जुड़ गई है। सर्वमंगला, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में एक इतिहास रहा है कि जब जब मतदान हुए हैं, मतदान के दौरान भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई, मतदान के बाद भी हिंसा की तस्वीरें आई। लेकिन इस बार यह माना जा रहा था चूंकि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान इस बार ज्यादा संख्या में तैनात थे, इस बार इस तरह की तस्वीर नहीं आएगी। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आई है। होना कोई नई बात नहीं है, बट इस बार क्या है कि सेंट्रल फोर्सेस केंद्र सरकार ने इतनी डिप्लॉय कर दी थी 3 महीने पहले से ही कि इस बार हिंसा कुछ पहले से कम अमाउंट में देखी जा रही है। हालांकि मुर्शिदाबाद में हुई, हुमायूं कबीर के साथ टीएमसी के बंदों की झड़प हुई, काफी चीजें हुई। उधर कूच बिहार में हुई, निशित प्रामाणिक जी को लेकर के मामला हुआ। तो झड़प की जगह से खबरें आ रही हैं। 16 जिलों में आज चुनाव हो रहा है, 152 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। काफी लोग आए हैं, लाइन में खड़े हैं, अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बावजूद कहीं न कहीं ये झड़प और हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिससे कि कहीं न कहीं सवाल, आपने सही कहा कि सवाल तो उठता है, पर फिर भी बात इस बार ये अच्छी हो रही है कि फिर भी बहुत कम हिंसा की खबरें आ रही हैं हर साल। और क्योंकि आपने देखा होगा बंगाल का इतिहास इस तरीके का रहा है कि आज तक पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो भी चुनाव हो उसमें हिंसा और बहुत ज्यादा हिंसा हर बार होती है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इस बार जो है बिल्कुल ये ठीक कह रही है सर्वमंगला आप, इस बार बहुत ज्यादा हिंसा की तस्वीरें, कम से कम अब तक तस्वीरें सामने उस तरह की नहीं आई है। लेकिन इन दो तस्वीरों के अलावा हम देखें तो बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। और अब तक का जो आंकड़ा हमारे पास में है 62.18% तक लोगों ने मतदान कर दिया। और पिछले 2 चुनावों में भी हमने देखा था कि 80% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा था। यानी कि इस बार भी हो सकता है कि हम उसके करीब या फिर उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दें। मतदान का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि लोग भारी संख्या में, कई तो में हम लोग जाके आए हैं, कोलकाता भी देखे हैं, वहां पर भी यंगस्टर्स है, जो जेनजीज है, वो इस बार परिवर्तन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बंगाल में यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बीजेपी की सरकार अगर आती है तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट देगी, अब बंगाल की सूरत जो है बदल सकती है। इस कारण और भी महिलाओं को, हालांकि 1500 दीदी देती हैं भाजपा, क्योंकि कि मैं 3000 दूंगा, पर इसके बावजूद भी जनता जो है यहाँ की, बंगाल की जनता, चाहे वो मालदा की हो, मुर्शिदाबाद की हो, उत्तर दिनाजपुर की हो, कूच बिहार या दार्जिलिंग कहीं की भी हो, सबको यहाँ पर
सच में कितनी वोट में तब्दील हो रही है ये तो 4 मई को पता चलेगा। बट लोग भारी संख्या में आकर के अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, अपने लोकाधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस सरकार को वो लाना चाहते हैं वो आएगी। अब कौन सी सरकार लाना चाहते हैं ये तो 4 मई को पता चलेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि लोग अपने इस लोकतंत्र में अपने लोकतांत्रिक मत का प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और वो डर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। तो जो ये मार्च 3 महीने से हर जगह पर हो रहा है उससे लोगों में एक भावना पनपी है कि हम सिक्योर हैं, कहीं ना कहीं हम निष्पक्ष तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं, अपना वोट कास्ट सकते हैं, हमें कोई इसकी में रखने की जरूरत। और इसी वजह से लोग बेझिझक करके निर्भीक बिल्कुल सर्वमंगला, और नतीजों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये पहले चरण में जहां पर मतदान हो रहे हैं और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती थी उसमें से करीब 75% से ज्यादा वो सीटें हैं जो पहले चरण में शामिल है। यानी कि इस जो पहले चरण में मतदान जहां पर हो रहे हैं, जिन सीटों पर हो रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत स्थिति में। क्या आप दोहराएंगे अपना सवाल? बिल्कुल सर्वमंगला, मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों को जीता था उसमें से 75% वो सीटें हैं जो पहले चरण में शामिल है। यानी कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तर बंगाल में भाजपा की स्थिति कहीं ना कहीं सुदृढ़ हम सबको नजर आ रही है। अभी तक हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि उत्तर बंगाल में आज 153 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लोग बाहर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में भाजपा के आने की संभावना। अब वो एग्जैक्टली कितनी सीटें वो जीत पाएंगे ये तो 4 मई को पता चलेगा। बट हाँ, उत्तर बंगाल में भाजपा की लहर कहीं ना कहीं तो दिख रही है, क्योंकि में जो घटनाएं घटित हुई थी, हुमायूं कबीर का जो का ऐलान उन्होंने किया था 6 दिसंबर को, आपको याद होगा। तो इन सब बातों का हिंदू बिल्कुल सर्वमंगला, और हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी थी। जब आपने ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की तो लोगों के बीच में वो कौन से मुद्दे थे जो इस बार चुनाव में आपको नजर आ रहा है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या मुद्दा बन सकता है सर्वमंगला, जब आपने ग्राउंड पे जाके लोगों से बातचीत की थी तो वो कौन से मुद्दे थे जो आपको लगता है कि इस चुनाव में प्रभावी रहने वाले? देखिए, प्रभावी दोनों पक्ष हैं। मैं एक पक्ष को प्रभावी नहीं कह सकती, क्योंकि टीएमसी एक 15 साल से राज कर रही है, तो उसकी जड़ें हैं, जो अपनी पकड़ है वो बहुत मजबूत है, बहुत गहरी है। इसीलिए मैं हम ये देख सकते हैं कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा सेंट्रल में आई है तब से बंगाल को जीतने का प्रयास तो चल रहा है, लेकिन सक्सेस उतना नहीं मिला। हाँ, सक्सेस रेट जो ग्राफ है वो अप एंड डाउन जरूर हुआ, लोकसभा में अप हुआ तो विधानसभा, लेकिन भाजपा की जो कोशिशें हैं यहाँ के दिलों में बसने की और यहाँ के लोगों के जीवन शैली को ये उनकी जो प्रयास, उसके लिए कि कहीं न कहीं भाजपा शायद उनकी किस्मत को बदल दे। जो चीजें सर्वमंगला, कानून व्यवस्था और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा बना इस बार के चुनाव में? तो उन्हें भी यहाँ मिलेगा। सर्वमंगला, कानून व्यवस्था और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा बना इस बार के चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे जो जनजीज है, जैसे नेपाल में आपने देखा, जनजीज के कारण ही इतना बड़ा आंदोलन हो गया, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया। के बाद जो जनजीज काफी, बांग्लादेश में भी आप देखिए इस तरह से अब जनजीज की भावना को आप कहीं भी देखिए, हम सब जाते जनजीज यही कहते हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन, हालांकि पहले चरण का मतदान अभी भी जारी है। अब तक 62.18% तक वोट पड़ चुके हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो और ज्यादा बढ़े। बहुत शुक्रिया सर्वमंगला आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।